तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे। हेलो, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त सही होंगे। आपका स्वागत है नीलग्राम चैनल पे। अभी इलेक्शन के दिन आ गए हैं और राजस्थान में इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन के प्रचार हो रहे हैं, सभी पार्टियां वहाँ जा रही हैं, सभी लीडर वहाँ जा रहे हैं। अभी एक मैं बात आपसे शेयर करूँगा। अभी कुछ समय पहले 2-4 दिन के समथिंग योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी माननीय हैं हमारे लिए और काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे, और कई उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। आगे भी उतरने की कई हमें उम्मीद थी, लेकिन ये जो अभी एक क्लिप सी आई है, लेकिन इस क्लिप ने काफ़ी कुछ हम मतलब झंझोर से रख दिया है, काफ़ी कुछ बदलाव लाके से रख दिया। ऐसा कुछ किसान तो दुखी ही थे पहले, पर लेकिन काफ़ी लोग अब काफ़ी चीज़ों से हट गए हैं। और अभी एक मैं क्लिप आपके सामने चलाऊंगा। उस क्लिप में आप सुनना ध्यान से। योगी आदित्यनाथ जी एक मंच पे बैठे हुए हैं और कोई कार्यकर्ता, कोई सांसद, शायद कोई मतलब कोई बड़े पद का अधिकारी ही होगा, कोई ऐसा वर्ड बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं गुरुद्वारे मस्जिद ने मतलब मस्जिद राजस्थान में हमारे लिए नासूर हैं, हमारे लिए मुसीबत कारण बनती हैं, जो भी इस चीज़ का मीनिंग है। इस तरीके से उन्होंने गंदा एक वर्ड बोला है मस्जिदों के बारे में और गुरुद्वारों के बारे में। और इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना एक बार। मैं एक क्लिप आपको अभी चला दे रहा हूँ और आप सुनना, फिर इसके बारे में कुछ इसके मतलब बात करते हैं। सुनिए। किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ जी को भावी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम। दोस्तों, आपने ये क्लिप सुनी। इस क्लिप में आपने अच्छे से सुना होगा, नहीं सुना तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ा बैक करके। और अब मुझे ये बताइए कि गुरुद्वारों में ऐसा क्या है जो आपको प्रॉब्लम है और मस्जिदों में ऐसा क्या है जो आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो पहले बात हम मस्जिद ही कर लेते हैं। मस्जिद में चलो भाई, मुसलमान हैं, पहले तो आपको मुसलमानों से आपत्ति थी, अब मस्जिदों से होने लगी है। मस्जिदों में वो अपना भगवान, अपने अल्लाह जैसे भी कैसे करते हैं, अपने आप एकत्र होकर उस अल्लाह को, उस अपने परवदिगार को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। ठीक है, उन चीज़ों से आपको क्या खतरा है, इसका जवाब दीजिए। और अब दूसरी बात गुरुद्वारे की आती है। गुरुद्वारों के बारे में आपने कैसे कह दिया, ये बताइए। गुरुद्वारे में भाई देखो, मैं वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, छोटी सी वीडियो बनाऊँगा। देखिए, अभी 2019-20 के समथिंग वो आया था कोरोना वायरस, बड़ा गंदा वायरस आया था और लोगों ने अपने भाई को, अपने सगों को भी पहचानने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये कोरोना वायरस था ही ऐसा, जानलेवा बीमारी थी और जिसकी डेथ हो रही थी उसको लोग अपने पहचानने से मना कर देते। हमारी फैमिली का बंदा है ही नहीं है जी, हॉस्पिटल से ले जाने से मना कर देते थे। ठीक है, और रोड पे फेंक जाते थे, पता ही नहीं चलता था। और ऐसी जगह भी सिखों ने काम किया है। अगर वो कोई मुसलमान डेथ बॉडी है तो उसको मुस्लिम रीति रिवाज में उसको दफनाया गया है। अगर वो कोई सिख है तो उसको सिख के द्वारा किया गया है। अगर कोई हिंदू है, हिंदू के जो उनके संस्कार हैं उनके द्वारा अंतिम संस्कार किया गया है। समझ रहे हैं? वो सिख ही कर सकते हैं। हमें इंसानियत से लगाव है। सिख कभी धर्म से नहीं, मतलब किसी धर्म के विरुद्ध नहीं गया। सिख हमेशा इंसानियत को ही फॉलो करता है। अमृतसर दरबार साहब गए होंगे, गोल्डन टेम्पल के 4 दरबार हैं। उसका यही मीनिंग है, चारों दिशाओं से कोई भी कहीं से भी व्यक्ति आ सकता है। किसी की जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म से, किसी ऊंच नीच से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ पे जो आएगा वो मानवता के थ्रू आएगा और मानव की ही यहाँ पे ज़रूरत है और भगवान वहाँ पे सबका है, किसी एक का नहीं है। दूसरी बात, कोरोना वायरस में ये जो आप गुरुद्वारे बंद करने की बात कर रहे हैं ना जनाब,
ये गुरुद्वारों ने ही वो हॉस्पिटल बने थे उस टाइम, यहीं पे हॉस्पिटल गए थे, यहीं से लंगर जाता था। फिर जहाँ पे जो भाई कोरोना से घर से बाहर नहीं जा पाते थे डर के बारे, यहीं से लंगर पैक होकर के जाता था। दिल्ली के गुरुद्वारे से पूछ लेना, समझ रहे हैं। काफ़ी जगह महाराष्ट्र में भी काफ़ी जगह चला है, ऑल वर्ल्ड ऑल इंडिया में तो चला ही चला है। दुनिया के तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, चला तो होगा लेकिन मैं चला है, यूक्रेन वगैरह में काफ़ी चला है। लेकिन मैं इंडिया की बात ही कर लेता हूँ, जहाँ पे गुरुद्वारे बंद करने की आप बात कर रहे हैं ना, कोरोना वायरस में यही मसीहे बने थे, गुरुद्वारों से पैक होकर के लंगर जाता था। अभी काफ़ी लोग आपको कमेंट में भी देख लेना, कुछ ना कुछ बता ही देंगे। समझ रहे हैं आप बात, कैसे आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं। गुरुद्वारे बंद करेंगे आप, गुरुद्वारे आपके कहने से नहीं चलते हैं या मेरे कहने से नहीं चलते। गुरुद्वारे चलाने वाला वही अकाल पुरख वही भगवान ही है बस। मंदिर और गुरुद्वारे सिर्फ उन्हीं के कहने से चलते हैं, मस्जिद ये सब वही चलाता है, आप नहीं चला पाते, आप बंद नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं। आप क्या बात कर रहे थे कि आप क्या कह रहे थे कि ये बंद होना चाहिए। भाई गुरुद्वारों ने ही जान बचाई ज़्यादातर, यहीं से लंगर गया। आज के समय में खालसा एड वाले सिख ही हैं, वो जो गवर्नमेंट के बंदे नहीं जाते, जहाँ सबसे पहले खालसा एड चली जाती है, गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाती है। समझ रहे हैं बात आप। जैसे आप कह रहे हैं कि गुरुद्वारों को बंद कर देंगे, भाई गुरुद्वारों की वजह से ही कोरोना वायरस के वजह सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। आज के समय में जो दिल्ली में गुरुद्वारे हैं ना, ज़्यादातर गुरुद्वारों में हॉस्पिटल भी है, गरीब जनता वहीं जा रही है। पंजाब में कई गुरुद्वारे हैं ऐसे हॉस्पिटल है, वहीं जा रही है। अब गुरुद्वारों को बंद करोगे। देश की कम से कम ज़्यादा नहीं कहता मैं, 30-40% लोग गुरुद्वारों से लंगर छकते हैं। महाराष्ट्र में जो गुरुद्वारे हैं ज़्यादातर लोग वहाँ पे लंगर छकते हैं। अमृतसर में 30-35% लोग वहाँ पे डेली पे कम से कम कई लाख के करीब तो वहाँ छक लेते हैं। परसेंटों में तो छोड़ो आप गुरुद्वारों को बंद करोगे। तो थोड़ा यार तमीज़ में बात करो, थोड़ा सोच बदलो, थोड़ा अगर फील हो गलती तो गलती मानो इस चीज़ में। ये गलत बात है जो आपने कही है ना। गुरुद्वारे किसी एक धर्म के नहीं है, सिख के नहीं है या हिंदू के नहीं है, मुसलमान के नहीं, गुरुद्वारे सबके लिए हैं, ये इंसानियत के लिए हैं। तो इसके लिए तो जो आपने बोला है ना वर्ड, बहुत गलत वर्ड बोला है। जो भी आप हैं, किसी भी पद पे हैं, जो आपने गलती की है, गलती पर रियलाइज़ होना चाहिए आपको। सो धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी के खिलाफ मेरे से गलत वर्ड बोला गया है, किसी को बुरा लगा है, तो यार मुझे माफ़ करना, लेकिन अपनी सपोर्ट बना के रखना। आपकी थोड़ी सपोर्ट मुझे रहेगी तो मैं आपको पूरी सपोर्ट अपनी वीडियो के थ्रू करूँगा। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।